आने वाली नस्लें तुम पर रश्क करेंगी हम असरों, जब ये ध्यान आएगा उनको तुमने हुसैन को देखा था। इज्जत माब आरिफ मोहम्मद खान साहब, गवर्नर ऑफ बिहार, काबिल एहतराम जनाब अंजनी कुमार सिंह साहब, भाई शकील अहमद और सारे दोस्त हैं। मैं अगर सबका नाम लेने लगूं, अजीत प्रधान है यहाँ, तो फिर फर्दन नाम लेने में एक और महफिल दरकार होगी। तो हम बस ये कहते हैं कि और आप सब फ़न और सकाफ़त, आर्ट और कल्चर के चाहने वाले, समझने वाले और कद्र करने वाले दोस्तों, खुशामदीद, वेलकम, स्वागतम। तो ये कहानी है उस बरहना सर शख्स की जिसकी खूब से खूबतर की जुस्तजू उसे चैन से बैठने नहीं देती थी। अब ऐसी कहानी का उन्वान क्या हो सकता है आवारा नक्शे पा के सिवा। इसी आवारगी ने उन्हें दुनिया जहान घुमाया। और वैसे भी शीर्षक या उन्वान तो बदले जा सकते हैं, पर अफसाना बदलने के लिए, कहानी बदलने के लिए एक उम्र दरकार है। तो ये अफसाना एमएफ की ज़िंदगी का सफ़रनामा है। आज की हमारी ये पेशकश मकबूल फ़िदा हुसैन की खुद नविश्त या ऑटोबायोग्राफी एमएफ हुसैन अनटाइटल्ड पर मबनी या आधारित है, जिसे 2009 में हमने दिल्ली में ई बुक की शक्ल में शाया किया था। रिलीज पर एमएफ हुसैन रोट अ लॉन्ग मैसेज फ्रॉम लंदन, जिसके 2 जुमले हम यहाँ पढ़े देते हैं। एंड आई कोट, मैं आज वतन से दूर हूँ, पर यह कहानी उस शख्स की है जिसकी सुबह और शाम हिंदुस्तानी टेस्ट और टेक्सचर्स, कलर्स और कॉन्टूर्स से रोशन है। खाके वतन का मुझको हर जर्रा देवता है। खाके वतन की यही खुशबू मेरे सपनों को आज भी मुअत्तर और गुलजार रखती है। अनकोट। तो दोस्तों, आज की शाम इसी मारूफ और मकबूल मुसव्विर के नाम है। मकबूल फ़िदा हुसैन और उनका आर्ट हिंदुस्तान के कॉम्पोजिट कल्चर का आईना है। उनका ब्रश किसी तन्हा वजूद के जज्बात निगारी नहीं करता, बल्कि एक ऐसी दुनिया रचता है जिसमें हर तरह के लोगों का आना जाना लगा रहता है। तभी तो एमएफ अवाम के चित्रकार, पीपल्स पेंटर माने गए हैं। और आप सबको मालूम है कि अभी हाल में 19 मार्च को भारत के गाँव की ज़िंदगी पर बनाई गई उनकी 3 फीट बाय 14 फीट 13 पैनल्स थे, जिसमें इतनी लंबी पेंटिंग ग्राम यात्रा के नाम से 118 करोड़ में न्यूयॉर्क में ऑक्शन हुई है। तो ये है एमएफ हुसैन के ब्रश की ताकत। दिस इज़ अ पावरफुल रिमाइंडर of the enduring relevance and global demand of his works still. In this context, the theatrical performance based on his life, which you will all watch just now, takes on special significance. It is not merely a tribute to a legendary artist, but a timely celebration of his vision, legacy, and lasting impact on the world of art and culture. And I thank DG Bihar Museum for giving me this opportunity. MF न सिर्फ एक आइकॉनिक पेंटर और यूनिक फिल्म मेकर थे, इनकम्पेरेबल राइटर थे। हमने उनसे लिखने का इसरार किया, अपने ब्रश को कुछ आराम देकर कलम उठाने की गुजारिश की, और उन्होंने अपनी ज़िंदगी रकम करना शुरू किया। कुछ गमे जाना, कुछ गमे दौरा, कुछ आप बीती, कुछ जग बीती, कुछ गौर फिक्र, कुछ जज्बात, और सब कुछ अपने ख़ास अंदाज में लफ्ज़
तस्वीरों की मानिंद और तस्वीरें लफ्ज़ों की तरह। अपनी किताब में हुसैन उस फनकार, उस मकबूल की कहानी सुनाते हैं जिसने 1.5 साल की उम्र में अपनी माँ को खो दिया, जो इंदौर की गलियों में खेला, बड़ौदा में पढ़ा, जो फिल्मी सितारों की होर्डिंग्स बनाता है, गुर्बत और दरबदरी के दिन देखता है और मुंबई में हुसैनी खिचड़ी वाले ढाबे पर 5 पैसे की खिचड़ी पर मुफ्त दाल या कढ़ी डलवाने के लिए लाइन में खड़ा रहता है। 90 साल की उम्र में भी अपनी माँ को याद करके, जो 20 बरस की थीं, रो पड़ता है। कई बार मोहब्बत करता है और कई बार नाकाम होता है, पर मायूस नहीं होता और फिर से मोहब्बत करता है। तो यूं लगता है कि गालिब ने इनके लिए ही लिखा था कि सीखे हैं महरुखों के लिए हम मुसव्वरी, सीखे हैं महरुखों के लिए हम मुसव्वरी, तकरीब कुछ तो बहरे मुलाकात चाहिए। बहरहाल वो हिम्मत नहीं हारता, नाकामियों से उबरता है और अपने परसेप्शंस को कैनवस पर उतारता है। न जाने कितने मरहलों और आजमाइश के बाद एमएफ हुसैन बनता है और फिर वो वक्त आता है जब वो अपने क्रेडिट कार्ड से बुगाती और रोल्स रॉयस खरीदता है, दुनिया की सैर करता है, पर अपने बीते दिनों को भूलता नहीं। यहाँ मकबूल और एमएफ दोनों एक दूसरे को दिलचस्पी और हैरत के साथ देख रहे हैं। दरअसल दोनों इस आप बीती को साथ लिखते हैं। एमएफ loved experimenting. He was the quintessential avant-garde. His frames and motifs, his lines and films, his tapestries and architecture, and then the installation of 6 feet tall Murano glass horses. The range of his works unshackles the mind. दोस्तों, this is not a play in the traditional sense but a theatrical presentation of his writings. Through this, our aim is to offer you a glimpse into Hussein's long creative journey, to provide a rich and vivid experience of his craft, imagery, language, and magnificence of his vision. That is the impact Hussein's timeless and bold strokes are known to have. Bold strokes से याद आया कि एमएफ ने अपने उसी तेज तर्रार ब्रश से जश्न बहार का लोगो और बैकड्रॉप भी बनाया है, जिसे आप अभी देख रहे हैं। बाय द वे, एमएफ को ठेकुआ बहुत पसंद था और वो उसकी फरमाइश कहीं से भी करते थे, हिंदुस्तान में भी और बाहर से भी, और उसे वो बिहारी डोनट्स कहते थे बिहारी डोनट्स भेज दो। एमएफ का फ़न और उनकी ज़बान हमारी मुश्तरका तहज़ीब की अक्कास है, का आईना है, और इसीलिए जितनी कदीम है उतनी ही जदीद भी। His strokes reflect the boldness of modernity while his themes find their inspiration in tradition. M.F. Hussain thinks visually. He writes in frames and in images. This play animates his images. He converses in brief telegraphic style infused with modern linguistic blend, leaving the listener, the viewer, and the connoisseur like you people to imagine the rest. These are mind maps, drawings and words that define a stream of consciousness unique to M.F. Hussain. M.F. हुसैन जब पटना आए थे तो संजीव के डीपीएस स्कूल में बच्चों के बीच बैठकर देवी सरस्वती की ही बड़ी सी तस्वीर बनाई थी। डीपीएस स्कूल के हमारे सब लोग यहाँ मौजूद हैं। बिहार हिंदुस्तान का सकाफती दिल है। इल्म व अदब, कौमी इत्तेहाद
और भाईचारा इस दिल की धड़कनें हैं। बिहार की अजमत को किसी भी जाविये से देखें तो धरती फिक्र और फन के चिरागों से रोशन नजर आएगी। मोहनदास करमचंद गांधी का महात्मा बन जाना हो या ख्वाजा शमसुद्दीन यहिया मनेरी का आस्ताना हो, गौतम का निर्वाण हो, महावीर का इरफान हो, गुरु गोविंद सिंह जी की शान हो या फिर गालिब के अल्फाज में बेदिल अजीमाबादी का सम्मान हो, तर्ज़े बेदिल में रेख्ता कहना असदुल्ला खां क़यामत है। एमएफ की तस्वीरों की तरह इन कहानियों का भी कोई वेल डिफाइंड बिगिनिंग और एंड, आगाज़ या अंजाम नहीं है, और उनके इसी कंटेम्प्रेरी एक्सप्रेशन का एहतराम या यूं कहें कि नकल करते हुए आज हमने भी इसी तर्ज को अपनाया है। हम सब इसी ग्लोबल मिक्स में बात करते हैं, कभी हिंदी कभी अंग्रेज़ी। तो आज की ये महफिल बिहार म्यूज़ियम और तक्षशिला एजुकेशनल सोसाइटी की मदद से सजाई गई है। तक्षशिला के संस्थापक भाई संजीव कुमार एक संजीदा एजुकेशनिस्ट हैं और अदब और तहजीब को फ़रोग देने की मुसलसल कोशिशें करते रहते हैं। तक्षशिला का कॉन्सेप्ट बहुत ही इंस्पायरिंग है। शहर पटना को हर तरह के आर्ट से रूबरू कराना तक्षशिला का मिशन है। यहाँ पटना में तक्षशिला का बहुत सुंदर कल्चरल सेंटर भी संजीव ने बनाया है। अपने इदारों के ज़रिए संजीव मॉडर्न एजुकेशन और फाइन आर्ट्स को कस्बों और गांवों तक पहुंचा रहे हैं। शायद उनके लिए ही अदम गोंडवी ने लिखा था कि भूख के एहसास को शेरो सुखन तक ले चलो, भूख के एहसास को शेरो सुखन तक ले चलो, या अदब को मुफलिसों के अंजुमन तक ले चलो। तो डीजी अंजनी कुमार साहब और डीपीएस के बानी संजीव कुमार और उनकी टीम के हम बेहद शुक्रगुजार हैं कि जिनकी मदद से जश्न बहार की मंजिलें सहल हो गईं। ज़िंदगी का हर चीज़ एक आर्ट है। हमारे बात करने का अंदाज़, हमारा उठना बैठना, हमारा रहन सहन, कुदरत के तमाम मंजर, बस पहचानने वाली नज़र और महसूस करने वाला दिल चाहिए। बल्कि यूं कहें कि ज़िंदगी जीना भी तो एक ज़बरदस्त आर्ट है। तो टुडे जश्न बहार ट्रस्ट और इप्टा पटना present the story of an icon of our times. It is our loving homage to the legend who was M.F. Hussain. M.F. हुसैन की यादों को सद सलाम।